मैं इसका दोष प्रशासन को देता हूं, क्योंकि हमारे पूर्व मंत्री जी ने इसके लिए बीडी कल्ला साहब ने 55 लाख का टेंडर लगवाया था। 100% चुनाव लड़ेंगे हम और कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, तो पैसे आएंगे तो सरकार की तरफ से, तो कांग्रेस सरकार तो कांग्रेस सरकार तो गई, वही बीजेपी सरकार ही भेजेगी, तो आप बीजेपी सरकार को बोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय स्वामी। राजस्थान फर्स्ट न्यूज की यात्रा वार्ड पार्षद का हिसाब किताब की यात्रा आज पहुंची है वार्ड 18 में, जहां हमारे साथ हैं वार्ड 18 के पार्षद मुजाहिद हुसैन। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे 5 साल को लेकर कैसा इनका अनुभव रहा, क्या इन्होंने काम किए। नमस्कार पार्षद साहब। नमस्कार पार्षद साहब, 5 साल निर्दलीय के तौर पर आप पार्षद रहे, ना कांग्रेस में रहे ना बीजेपी में रहे, सत्ता और विपक्ष से दूर रहकर आप न्यूट्रल काम किया। कैसा अनुभव रहा, क्या चैलेंज रहे? चैलेंज थे कि हमारा वार्ड नंबर 18 कच्ची बस्ती में आता था और जनता काम की गुजारिश पे हमें जिता के नगर निगम भेजी हमें, तो हमने जनता विश्वास जीत के काम करना चाहा और किया। और निगम से, यूआईटी से, पीडब्ल्यूडी से जो भी काम मिला हमें, कल्ला जी से, महेंद्र कल्ला जी सपोर्ट से जो भी काम मिला हमने किया। और वार्ड की लगभग 60% रोडें हमने कंप्लीट की है। 60% रोडें कच्ची थी, उनको एकदम कंप्लीट किया हमने, और आगे भी कार्य जारी है। नगर निगम, यूआईटी, पीडब्ल्यूडी, बीडी कल्ला के योगदान से आपने एक आंकड़ा आप जनता को बताएंगे कि इतने रुपए के मैंने काम विकास के वार्ड में करवा दिए? लगभग हमने 7 करोड़ रुपए का काम कराया है, जिसमें 2-2.5 करोड़ का काम नगर निगम से है और यूआईटी से 2-2.5 करोड़ रुपए का, 2-1 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी से है। ऐसे कुल मिला के ये 7-1 करोड़ रुपए का काम हमने धरातल पे कराया है अभी। अब आप क्या सोचते हैं, 5 साल पूरे हो गए, हाँ। कुछ काम बाकी रह गया जो आपके मन में है कि यार ये कहीं ना कहीं बाकी रह गया जो मैं कर सकता था, या प्रयास किए उसके लिए? एक्चुअली काम तो पूरा वार्ड तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने काम किया है वो लगभग हम 60% तक कवर कर चुके हैं। 40% हमारा योग बाकी है, जो हम प्रयास अभी तक कर रहे हैं। अभी तक हमें कहा गया है कि भाई चुनाव साल भर नहीं होंगे, तो उस हिसाब से अभी भी हम चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे नहीं हमारा पार्षद कार्यकाल पूरा हो गया और हम घर पे बैठ गए, नहीं। हम आज भी यूआईटी जाते हैं, नगर निगम जाते हैं, जनता के काम लेके जाते हैं और हमें विश्वास दिलाया जाता है अफसरों द्वारा कि आपका काम होगा। हम ये चाहते हैं कि भाई इस साल हम लगभग वार्ड को कंप्लीट कर दें। मजदूर क्लास लोग आपके वार्ड में अधिक हैं, तो क्या समस्या आती है? कई बार हम देखते हैं कि मजदूर क्लास जो है वो आ जाते हैं, घर पे आते हैं और आप कहते हैं कि भाई काम नहीं हो रहा है, आप भी बेबस नजर आते हैं। अगर तो ऐसी स्थितियों में कैसे आप उनको टैकल करते हैं? क्योंकि आप निर्दलीय हैं, ना तो आपके पास भाजपा का बोर्ड था ना आपके साथ विपक्ष था, तो उनको कैसे टैकल करते हैं आप? टेकल ये है कि हम जैसे काम बताते थे लोगों को, ये कहते थे भाई हमारा काम लगा हुआ है, आपका काम होगा, संतुष्ट करके भेजते थे उनको। ऐसे नहीं कि हमने उनको ये बोल दिया नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं बोला हमने ये बोला कि टेंडर लगा हुआ है या आपका काम इसी हफ्ते हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, ऐसे करके हम संतुष्ट करके भेजा है हमने लोगों को। और मजदूर वर्ग हमारा है, तो हम सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है मजदूर वर्ग की कि आज लगभग 50% मजदूर लोगों के राशन कार्ड चालू नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है ये। तो क्या राशन कार्ड शुरू करने के लिए आपने कोई प्रयास किए? हमने बहुत बार बोला, पहले हमारे खाद्य सुरक्षा जो मंत्री थे उनको मैंने लेटर दिया इस बारे में, और आज भी हम सुनने में आया कि 1 जनवरी को चालू हो रहा है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का राशन कार्ड चालू हो, उससे लोगों को फायदा मिले। गरीब वर्ग को बहुत फायदा मिलता है उससे, क्योंकि एक घर में 5 किलो एक आदमी को मिलता है तो 25 किलो हो जाता है। 5 मेंबर होते हैं, 25 किलो पूरे महीने चल जाता है, उनका बहुत फायदा होता है उस चीज़ से। यूथ कांग्रेस में आप पदाधिकारी रहे, 2019 में ऐसी क्या नौबत आई कि आपने निर्दलीय का रास्ता चुना? देखो, मैंने शुरू से तो टिकट कांग्रेस से ही मांगी थी, तो कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई कि हमें टिकट नहीं मिली, तो हमारे वार्ड वालों ने मुझे बोला कि नहीं, आपको चुनाव तो लड़ना है, चाहे टिकट मिले चाहे नहीं मिले, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है। मैंने सोचा पूरा वार्ड कह रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो मेरा मन भी पूरा संतुष्ट हो गया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, तो हमने चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं पार्थ साहब, आप मानते हैं कि पायलट गुट के होने के कारण आपका टिकट कटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि भाई चुनाव में परिस्थितियां बन जाती है कि भाई किसी को टिकट दिए किसी को नहीं दिए, हम मजबूत नहीं लग रहे थे उनको को। सुनील सारस्वत हमारा भाई था, वो मजबूत लग रहा था, उसको टिकट दे दिया हमने, वो नाराजगी नहीं थी। लेकिन मेरे तो वार्ड 7 में था,
वार्ड के लोगों ने कहा चुनाव लड़ना है, तो मैंने कहा चुनाव निश्चित तौर पे लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे चुनाव। और हमने 100% अपना, मेरा 100% मैंने दिया, और नहीं दिले उन्होंने मेरा साथ दिया और चुनाव जीते। पार्षद साहब, एक आरोप जनता लगाती रहती है पार्षद पर कि कभी भी अगर सड़क कुछ दिनों में टूट जाए या खराब हो जाए तो कहती है कि पार्षद ने पैसे खा लिए। क्या सत्यता है और क्या आप सोचते हैं इसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे काम में ये होता है कि भाई 30 बिलों को काम लेके आते हैं ठेकेदार, तो 30 बिलों में अफसर भी तो उस पर होता है ना भाई, अब खाली पार्षद नहीं होता, अफसर की भी जिम्मेवारी होती है कि भाई काम ढंग का कराए। पार्षद ये तो नहीं कहता कि काम ढंग का मत कराओ, पार्षद जब अफसर बोलता है ये काम ऐसा करो, तो वो काम वैसे ही करेंगे ना ठेकेदार। तो क्या पार्षद पैसे लेते हैं ऐसे कामों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्षद पैसा कुछ नहीं लेता। पार्षद तो जनता की सेवा के लिए बनता है, और वो 5 साल सेवा ही करता है लोगों की। एक पार्षद साहब, सब्जी मंडी के सामने से नाला निकलता है जो आपके वार्ड की सीमा से लगता है, लंबे समय से वो खुला है और स्थानीय लोगों का रोष है, वहां के दुकानदारों का, कि नाले के लिए कभी सुनवाई नहीं हो रही। किसको दोष देते हैं कि आपने प्रयास नहीं किए? मैं इसका दोष प्रशासन को देता हूं, क्योंकि हमारे पूर्व मंत्री जी ने इसके लिए, बीडी कल्ला साहब ने 55 लाख का टेंडर लगवाया था, तो वो आचार संहिता कारण रुका था, उसका ऑर्डर देना था आचार संहिता बाद, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, सरकार चेंज हो गई, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। ये तानाशाही सिर्फ अफसरों की थी, और मैंने 20 बार लेटर दे दिया उनको इस 55 लाख के टेंडर के लिए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और वो छोटे छोटे 50-50 हजार रुपए के अलग अलग लगा के अभी काम करा रहे हैं, जैसे किसी को 50 हजार का दे दिया, किसी को लाख का दे दिया, ऐसे करके उसको रिपेयरिंग करा रहे हैं। मैं कतई नहीं होने दूंगा ऐसा काम। 55 लाख का टेंडर दोबारा लगाया जाएगा, इसी साल लगाया जाएगा, और पूरा नाला तैयार कराया जाएगा। अगर टेंडर वापस 55 लाख का नहीं लगता है तो आप क्या करेंगे? मैं बाकायदा धरने पे जाके बैठूंगा उस 55 लाख के टेंडर के लिए, चाहे मैं पार्षद, पूर्व पार्षद हूँ, चाहे पार्षद रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन उस नाले के लिए मैं धरने पे जाके बैठूंगा। एक कहानी हमें याद आती है पार्षद साहब, 2019 के नगर निगम के चुनाव के बाद की। चुनाव हुए और दोनों ही दलों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आप एक बाड़ाबंदी में थे और वहां से आपको फ्री कर दिया जाता है, और जिसके बाद आप महापौर को समर्थन करते हैं। क्या कहानी है और क्या है बात ये? भाई उस टाइम हमने देखा कि भाई अब मैं निर्दलीय था, तो उन्होंने बाड़ाबंदी कर रखी थी, बाड़ाबंदी खोल दी उन्होंने कि भाई हमें बोर्ड बनाना नहीं है। तो उस हिसाब से कुछ पार्षद, कांग्रेसी पार्षद मुझे मिले कि मुझे भाई बाड़ाबंदी खोल दी गई है, तो हमने कहा भाई अब घर पे बैठ के क्या करेंगे, तो हमने समर्थन दे दिया, और समर्थन दिया तो उसका फायदा हमें मिला, ऐसी बात नहीं है। समर्थन का काम, हमें जो भी काम लेके गए महापौर के पास, हमारा काम हुआ है। 5 सालों तक लगातार महापौर और आयुक्त के बीच खींचतान चलती रही। पार्षदों को और जनता को इसका कितना नुकसान हुआ? 100% नुकसान हुआ उसका, क्योंकि जनता आस रखती है। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो बीकानेर का डेवलपर, एक संस्था थी जो बीकानेर को डेवलपर कर सकती है, उसके बीच रोज झगड़े, रोज खिंचातान, उसमें जनता को नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जनता को हुआ है, क्योंकि साफ सफाई नहीं होती थी, और टेंडर नहीं लगते थे, टेंडर कैंसिल हो जाते थे, तो उस हिसाब से जनता को 100% नुकसान हुआ उससे। को किसे जिम्मेवार मानते हैं आप इसके लिए? भाई इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, अफसर और महापौर दोनों जिम्मेदार हैं। भाई इन दोनों के बीच अनबन नहीं होती तो 100% विकास और ज्यादा होता। क्या आप फिर से चुनाव लड़ने को तैयार हैं? 100% चुनाव लड़ेंगे हम, और कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस फिर से अगर आपको टिकट नहीं देती है तो क्या करेंगे? वो कांग्रेस की समझ है, आला कमान की समझ है, हमारे बड़े नेता की, मंत्री जी की समझ होगी, वो हमें टिकट देंगे तो हम चुनाव 100% लड़ेंगे। एक पार्षद साहब, बीकानेर में लंबे समय से समस्या है और जागरूकता अभियान भी इसको लेकर चल रहा है। नशा बीकानेर में तेजी से फैल रहा है। क्या आप युवाओं को कहेंगे और क्या आपने इसके लिए स्थानीय स्तर पर देखो, प्रयास किए? मेरे वार्ड में कोई ऐसा कह दे कि 1 रुपए का ही नशा बिक रहा है, तो मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैं मेरे वार्ड में एक्टिव रहता हूँ। एक बच्चा कुछ महीने पहले या कुछ साल 1.5 साल पहले कुछ दारू बेचने आया था, उसको मैंने झाड़ के भेज दिया। मैंने कहा इस चौक से, मेरे वार्ड से उधर तू कहीं बेच, वो अगले पार्षद की जिम्मेवारी होगी, मेरे वार्ड में तुझे 1 रुपए का भी नशा नहीं बेचने दूंगा। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, कैसा मानते हैं आप कि क्या कानून व्यवस्था के कारण ये नशा बढ़ रहा है? 100% कानून व्यवस्था की वजह से होता है। कानून व्यवस्था, अगर प्रशासन अलर्ट हो जाए, पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाए कि भाई हर गली मोहल्ले में एक वार्ड वाइज हुआ है कि भाई वार्ड वाइज अपने को 9 बजे बाद एक गश्त लगानी चाहिए वार्ड में, तो वार्ड कोई बड़ा नहीं होता, 10 गली होती है, 20 गली होती है, जिम्मेवारी होती है कि भाई इनको वहां भेजा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि नशा बिकेगा। नशा बिकता 9-10 बजे बाद ही। वार्ड में पार्षद साहब एक समस्या बड़ी रहती है सफाई को लेकर।
कर्मचारी मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं, भाई क्या कर्मचारी कहेंगे तो खुद के ऊपर होता है। भाई आप सुबह सुबह 6 बजे उठो, जैसे मैं उठता हूँ 6 बजे उठ के रोज मैं हाजिरी चेक करता था, कौन आया है कौन नहीं आया है, किसकी एब्सेंट लग रही है किसकी नहीं लग रही। तो मैंने तो मेरे वार्ड में एक्चुअली पूरा ही रखा, 14 कर्मचारी थे तो 14 के 14 पूरा आते थे और काम करते थे। मेरे वार्ड में सफाई व्यवस्था में ऐसी कोई नौबत नहीं है। सफाई कर्मचारी बाबत, ट्रैक्टर के बाबत आती थी तो कभी आता था कभी नहीं आता था, ऐसे करके चलता रहता था कुल मिला के। लेकिन अपने वार्ड में इतना कोई इश्यू नहीं था, कभी भी नहीं उठा, कभी भी किसी ने नहीं बोला कि वार्ड में सफाई नहीं हो रही। एक अब पीसीसी के चीफ डोटासरा जी लगातार प्रदेश की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पर्ची की सरकार है, 1 रुपए का नया टेंडर 1 साल में नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? तो 100% पर्ची की सरकार है कि भाई साल भर में हमने खुद ने देखा, निगम ने, हम साल भर बिताया हमने सरकार में, तो एक टेंडर नहीं लगा अभी तक, 1 रुपए का टेंडर वार्ड में नहीं लगा है। ऐसे बोलते हैं वही नहीं है, वो पैसे नहीं है। तो पैसे आएंगे तो सरकार की तरफ से, तो कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार तो गई, वही बीजेपी सरकार ही भेजेगी। तो आप बीजेपी सरकार को बोलो कि पैसा नहीं तो पैसा भेजे और वार्ड में टेंडर लगाए। अभी एक भी टेंडर नहीं लगा है, 1 रुपए का टेंडर नहीं लगा है और खाना पूर्ति की जा रही है। और मोदी जी जब मोदी जी की शो हुआ था, रोड शो हुआ था, उसमें बलियां लगाई गई थी, उस बलियां के जगह जगह गड्ढे आज भी पड़े हैं, वो गड्ढे इनसे नहीं भरे गए तो विकास तो बहुत दूर की बात है। पर साहब 5 साल पूरे हो गए हैं, एक समस्या 5 साल होने के बाद आ रही है, पार्षदों के पास जनता पहुंचती है साइन को लेकर, पार्षद खुद असमंजस में है कि साइन करे या नहीं करे, तो क्या? पार्षद तो इसमें साइन कर ही नहीं सकता, क्योंकि पार्षद का तो 19 नवंबर को ही कार्यकाल खत्म हो गया। तो अब प्रशासन से साइन कराना पड़ता। वो तो पार्षद अगर एक्टिव पार्षद है तो वो उनको रास्ता बता सकता है कि भाई ऐसे करो, वहां जाके साइन करा लो, या मैं चलता हूँ आपके साथ, आपके साइन करा देता हूँ। अगर उसको चुनाव आगे लड़ना होता है, उसकी दिल की इच्छा है कि भाई मुझे चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, लेकिन साल भर अपनी जिम्मेवारी बनती है कि भाई हम वार्डवासी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ रह के उनका काम कराना चाहिए, चाहे अपन चुनाव लड़े चाहे नहीं लड़े। महापौर के 5 साल के कामकाज को अगर आपसे कहा जाए कि 10 में से कितने नंबर आप देंगे? भाई महापौर तो सर वैसे देखे ना तो काम, महापौर तो बहुत एक्टिव थी वैसे, तो ऐसे बात नहीं है कि महापौर एक्टिव नहीं थी, लेकिन उनके झगड़े ने, दोनों अफसरों के और महापौर के झगड़े ने काम को खराब किया, और उस हिसाब से नंबर तो अब मैं क्या दे सकता हूँ, इतनी समझदारी अपना नहीं है। आप क्या अपनी जनता से, वार्ड वासियों से आह्वान करेंगे नशे को लेकर? भाई हम तो अभी भी बच्चों के साथ बैठते हैं, युवा बच्चों के साथ बैठते हैं, हम यही कहते हैं कि भाई नशा मत करो। नशा आपके परिवार को खराब करता है, आपके माँ बाप को दुखी करता है, आपकी लाइफ को खराब करता है। इससे अच्छा आप 100 रुपए का नशा या 200 रुपए का नशा रोज करते हो, 200 रुपए की फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह ये पिया करो, ताकि सेहत आपकी तंदुरुस्ती रहेगी और आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे। ये थे हमारे साथ वार्ड 18 के पार्षद मुजाहिद हुसैन, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही, महापौर को समर्थन करने को लेकर भी जो असमंजस था उस पर खुलकर बात की। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।